श्रीथार वंश। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं जे की कथा में जाने के लिए, है ना। चलो तुम लोग को भी ले चलूंगी। चलो पूरी चीज कुर्सियां सुबेवती वाले आने वाले भाई। कौन से घर वाले? मेरे घर वाले जे हैं भैया। हाथों ना ग्रीन कपड़े वाले, मेरे जजे को देखने दो मुझे। ग्रीन वाले भैया हट जाओ ना। हमको यकीन नहीं हो रहा, हमारे धागे पे हमारे जजे सामने बैठे हैं। ये जे ग्रीन वाले भैया हट जाओ। नैमिषारण्य की इस पावन भूमि पर हम सबको अपनी वाणी से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम 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 श्याम। अरे भाई बाल खोले रहते हैं। ये लाली के डायरेक्शन कैसे? बाल छोटे कर्ली वाले ना ऐसे कर्ली वाले वाले कोलैब में आए थे। ये भी कर्ली थे पर अब ऐसे हो गए। आगे रखो। जब कभी भी आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बनकर जब आप सब लोग अति गोपनीय तीर्थ नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई क्योंकि प्रथम दिवस है कथा का और आप सब लोग भी कलश यात्रा शोभा यात्रा पूर्ण करके आए, चक्र तीर्थ होते हुए यहाँ पर आए। अब हमारी आगे प्रार्थना है जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हैं पहले तो वे सब लोग अपनी जो
जूते बाहर उतार दें और उसके बाद जितने भी श्रोता आए किसी को भी तेज आवाज में बोल के ना रोके। ये सब ऋषि ही इनके रूप में आ रहे हैं और श्रोता अपनी वाणी में प्रेम लाए वृंदावन जैसा। सब सुनने के लिए आते हैं। कथा इन्हीं के लिए हो गई। प्रेम नहीं है आगे लोगों में। ये हमको हर कथा में बोलना पड़ता है तो क्योंकि सारे तीर्थ कथा में आते हैं। कथा केवल व्यवस्थाओं से नहीं होती। आप सोचिए जिस कथा के लिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया जहां भी राघव जी का जहां भी माधव जी का कथा कीर्तन होता है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। अपना सिर टिकाने के लिए और कथा श्रवण के लिए हनुमान जी निश्चित पहुंचते हैं। चाहे भारत में एक साथ 5000 कथाएं चल रही हों, हनुमान जी पवन के वेग से सारी कथाओं में जाते हैं, सब में। और व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, समस्त श्रोताओं को प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर कथा जरूर श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज। और सोचो जब हनुमान जी स्वयं कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और पहचान क्या है कि हनुमान जी बैठे कथा में, तो कहते हैं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन। नेत्र भीगे होंगे, सकुचाए से कोने में बैठे होंगे, नजर नीची होगी और अति संकोच और अति सबसे दूरी सी बनाए करके बैठे होंगे। समझना हनुमान जी कथा से बिल्कुल एकांत में बैठे होंगे। आपको लगेगा कि ये कौन है, ये तो कोई ऐसी राह चलता व्यक्ति राहगीर आ गया है, और वो हनुमान जी कथा श्रवण करके चाहे थोड़ी देर बैठे हैं, वो मन लग जाता है, खूब देर बैठते हैं। हनुमान जी का तो खूब मन लगता है, लेकिन हनुमान जी का नियम है, कलयुग में एक ही नियम पालन कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कथा होती है हनुमान जी को वहां पहुंचना। यही नियम है हनुमान जी। ऐसा ये कथा का क्षेत्र है जहां स्वयं हनुमान जी आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, ऋषि जन आते हैं, महर्षि जन आते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में जिनकी कथा सुनाई जा रही है वो भक्त प्रहलाद भी आते हैं, भक्त ध्रुव भी आते हैं, भगवान नृसिंह भी आते हैं, वराह भी आते हैं, कूर्म भी आते हैं, सारे देवता आते हैं। क्यों? सुनने के लिए आते हैं कि ये वक्ता क्या नवीन बोल रहे हैं, ताकि अगला कल्प जब आवे तो हम ये लीला कर सकें। ध्रुव जी महाराज सुनने के लिए आते हैं कि जब अगले कल्प में मैं पुनः ध्रुव बनकर के आऊं तो मैं अपनी भक्ति में ऐसी क्या नवीनता करूं जिससे ठाकुर जी और बेची जाए। तो इसलिए कथा जो है वो सामान्य नहीं, अति पवित्र और अति सुंदर स्थान कथा का होता है। महाराष्ट्र जड़ नहीं चेतन, पर हमारे हृदय की अलग गई जनिता वो जा रहे, लेकिन देखते हैं पहले तो जय हो श्री राधे। हम चले जय के पास। और पूज्य महान जी के द्वारा उसी मंच से निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए उनको बड़े पहाड़ की तरह है, और
जीवन में आने वाला प्रेम भक्ति